और देहरादून से ही एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा दिन है। पक्ष विपक्ष के विधायक सदन में चर्चा करेंगे। राज्य के विकास की यात्रा पर बात होगी। तो विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा दिन, पक्ष और विपक्ष के विधायक सदन में चर्चा करेंगे। राज्य के विकास की यात्रा पर भी इस दौरान चर्चा होगी। तो आपको बताते चलें कि विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वे सदन में अपनी बात रखेंगे, चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा दिन है और आज कहा जा रहा है कि जो पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक हैं वे आज सदन में अपना पक्ष रखेंगे, अब चर्चा करेंगे। देखिए, जो विशेष सत्र आउट हो रहा है ये कई मायनों में खास है नैन्सी, क्योंकि राज्य स्थापना के रजत उत्सव के अवसर पर ये विशेष सत्र आउट हो रहा है और ऐसे में इस सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ है। जब इसकी शुरुआत हुई सत्र की पहले दिन की, तब देश की राष्ट्रपति ने सत्र को संबोधित किया। सदन में जो तमाम सदस्य थे उनको संबोधित किया और कई पहलुओं पर फोकस किया। उसके बाद इसमें चर्चा शुरू हुई और अभी तक राज्य गठन से लेकर के सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, कौन कौन सी उपलब्धियां जो हैं वो सरकार की रही है, कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई हैं, इस पर मंथन हुआ। किन किन क्षेत्रों में अभी और विकास होना बाकी है। तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के विधायक हैं, जो सदन के सदस्य हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को भी रखा और चर्चा भी की। चूंकि पक्ष और विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, जो सदन के सदस्य हैं, वो उत्तराखंड के विकास की यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। मंथन इस बात पर हो रहा है कि अभी तक कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं और किस क्षेत्र में और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस हो रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले 25 सालों में उत्तराखंड के विकास को कैसे और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। उत्तराखंड एक देश के अन्य राज्यों में अग्रणी राज्य हो। उत्तराखंड साल 2047 में देश जब विकसित भारत के रूप में सामने हो, तो उस दौरान उत्तराखंड राज्य जो है वो एक सहभागिता विकास के रूप में देश के लिए निभाए। इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश, हिमालयी राज्य होने के चलते मानसून सीजन के दौरान कई बार यहाँ आपदा जैसी चुनौतियां आती हैं और इसका दर्द एक नहीं बल्कि अनेकों बार उत्तराखंड के लोगों के साथ बाहरी लोग भी झेल चुके हैं। तो ऐसे में इस तरह की चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, विकास के नए नए आयाम कैसे स्थापित किए जा सकते हैं, समाज के अलग अलग तबके का कैसे उत्थान किया जा सकता है, मातृशक्ति को सशक्तिकरण के साथ साथ किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को तय समय सीमा में धरातल पर उतारा जा सकता है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो विकास से जुड़े हुए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास का स्वरूप कैसा होगा, इस पर चर्चा हो रही है। आने वाले 25 सालों में उत्तराखंड में किस तरह से विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाएगा, सत्ता पक्ष के विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज चूंकि उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा दिन है, तो आज भी इस पर आज से कुछ समय बाद ठीक 11 बजे चर्चा शुरू हो जाएगी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा दिन, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार जो तमाम पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं, जिम्मेदार हैं, वो आखिर किन मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।